बड़ी खबर प्रयागराज से है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा हुआ है। शिविर के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ की खबर भी सामने आ रही है। ये आरोप लगे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा बताया है। प्रयागराज पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो माघ मेले में सेक्टर 4 में शंकराचार्य का शिविर है, वहां पर कुछ लोग पहुंचे थे और वहां पर हंगामा हुआ है। तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं और आरोप ये भी लगे हैं कि जो लोग आए थे हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लेकर आए थे और नारेबाजी वहां पर की गई है। तो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 7वां दिन है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर बैठे हैं धरने पर और वहीं पर कुछ लोग आज पहुंचते थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, भगवा झंडे लेकर पहुंचे थे। एक बार आप सुनिए किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हुई और आरोप यह लग रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है और जो लोग हंगामा करने आए थे क्या इनकी पहचान हो पाई है? देखिए, अभी ये सारा मामला इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में कंप्लेन कर दी गई है और पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। लेकिन जिस वक्त ये पूरी के पूरी घटना हुई, ये पूरा मामला सामने आया, उस समय का अगर दौर मैं आपको बता दूं तो शंकराचार्य आमतौर पर अगर बात करें तो 7 से 8 के बीच में वो मौन व्रत में चले जाते हैं और वही वो समय था जब वहाँ अचानक कुछ लोग पहुंचते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। वहां पर अराजकता का माहौल हो जाता है और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो भी आगे आते हैं, उनको वहां से हटाया जाता है और फिर तत्काल प्रभाव से समर्थकों में आक्रोश देखने को मिलता है और फिर जो ये समर्थक होते हैं वो स्थानीय थाने में जाकर इसकी कंप्लेन करते हैं। हालांकि अभी ये कौन थे, ये लोग कौन हंगामा करने वाले थे, किसके हाथ में झंडे थे, कौन नारे लगा रहा था, सब कुछ सुनियोजित हो रहा है क्या? आज सुबह ही शंकराचार्य के समर्थकों ने सीसीटीवी लगवाया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है और 12 घंटे के बाद वहां पर हंगामा हो जाता है। तो सब कुछ बहुत संदिग्ध चल रहा है क्या वहां शिविर के आसपास? जी, जिस तरह का माहौल है, आपको बता दूं कि शंकराचार्य भी जिस तरह अपने पालकी पर जब बैठते हैं तो उस दौरान उनके किनारे जो उनके समर्थक होते हैं वो पूरी तरह से निगरानी किए रहते हैं और आपको बता दें कि उसके पीछे कुर्सियों पर भी जो लोग बैठे रहते हैं वो बीच के लोगों पर निगरानी किए रहते हैं। तो ऐसी आशंका उनको पहले से थी और लगातार शंकराचार्य से जब इस विषय पर हम लोगों की मौखिक बातचीत होती थी कि इतने सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से सक्रिय करवा दिए हैं आप लोगों ने, और तो उनको वो भी इस चीज की आशंका जता रहे थे कि ऐसी कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए हम लोग इस पूरी व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन पहले जो सीसीटीवी थे उनको इंटरनेट से जोड़ दिया गया था। यानी अगर जब शंकराचार्य सुबह अपनी पालकी यात्रा को लेकर और थोड़े अगर बात करें तो जो मेला क्षेत्र है वहां पर जब घूमते हैं माघ मेला क्षेत्र में, तो वो वहां पर भी जो उनके समर्थक हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो मोबाइल पर अपने उस शिविर की पूरी गतिविधि पर नजर रखते हैं। तो जो ये घटना हुई है, जिस तरीके की नारेबाजी हुई है धरना स्थल पर शंकराचार्य के, इस बारे में प्रयागराज पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए अभी प्रयागराज पुलिस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दी है। ये बात स्पष्ट है। हमारी बात हुई है उनके समर्थकों से और वो कह रहे हैं कि हमने इसे लेकर थाने में अपील कर दी है, थाने में हमने शिकायत कर दी है और पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, कौन उपद्रवी थे, आखिर कौन है जो शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचकर इस तरह से नारेबाजी कर रहा है और कौन है कि जो ये पूरे मेला क्षेत्र के माहौल को खराब करने। बिल्कुल, ये तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया नीतीश, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।